What are the 3 things that women need to stop apologizing for? Being themselves, Okay. being ambitious, and being happy. Okay. Do we apologize? उसके लिए माफी मांगते हैं हम इन चीजों के लिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से हम बहुत खुद के काम से बहुत खुश हो जाते हैं ना, तो हमें डर लगता है खुशी से। हमें लगता है नहीं, हम बहुत शोहरत हो जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा, तो डर जाते हो। लास्ट माइल में ना हम आके डर जाते, वी गेट इन आवर ओन वे। Yeah. Is the fear is mostly attached to the family कि नहीं मेरे वजह से family को कंडीशनिंग होती है, सालों सालों की कंडीशनिंग होती है। No, I'm trying to get to the root fear. The root fear is self doubt. Okay. कि आई एम हियर। एक तो उनको डर लगता है कि क्या मैं सस्टेन कर पाऊंगी इस पूरी चीज़ को। एक हम लोग हमेशा एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फियर वहीं से आता है। फियर आता कहाँ से? वेयर इज, फॉर मी आई ऑलवेज से द एफ वर्ड इज एब्सोल्युटली द मोस्ट क्रूशल थिंग विच वी एज वुमन नीड टू हैंडल। क्या चीज़ से हम डरते हैं? कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपेक्टेशंस को नहीं मीट कर पाएंगे, क्योंकि हम सारे वक्त वी आर ट्राइंग टू मैच समवन, या तो अपने परिवार को, या अपने बच्चों को, या सोसाइटी को। तो वो जब सक्सेस भी होता है तो हमें लगता है कि क्या हम इस एक्सपेक्टेशन को लिव अप कर पाएंगे, मैच कर पाएंगे। और वहीं उनकी खुद से जो एक्सपेक्टेशन होती है, और जो समाज से या जो एक बाहरी दुनिया से एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें जब उतार चढ़ाव आता है तो वो डर जाती है। एंड फिर वो अपने आप को छोटा करने लग जाती है कि चलो अगर मैं 100 को नहीं सस्टेन कर पाऊंगी, चलो मैं अपने आप को 90 पे ले आती हूँ, यहाँ तो मैं शायद सस्टेन कर पाऊंगी सबको। ये तो बात हुई कि when you have become a bit of successful life आपका हो गया या फिर सब कुछ, तब आपको ये माइंडसेट शिफ्ट करने चाहिए ताकि आप और नेक्स्ट लेवल पर जा पाओ। व्हाट अबाउट women who are still trying to get started? क्योंकि वो कंडीशनिंग, वो किसी की फैमिली, ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस, मेल्स, आपके पास भी आते होंगे, आप सुनते भी हो डेरी स्टोरी कि कभी कोई फैमिली रीजंस की वजह से या कभी कोई और रीजंस की वजह से दे आर नॉट बी एबल टू do what they really wish to do. तो वहाँ पे क्या? Because they don't fight, because they don't believe in themselves. Believe me, जिस दिन हम जान लेंगे कि यही मेरी राह है, यही मेरी मंजिल है और मुझे यही करना है, that's what I was telling you, कि रिस्क नहीं लेते आप परिवार के साथ। सपोज आपकी फैमिली ने आपको रोका है, क्यों रोका है? अगर वो नहीं रोकते, अगर आप लड़ लेती, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते? क्या हमने कभी इस बैठ के सोचा कि मेरा परिवार मुझे क्यों रोक रहा है? एंड वी ऑल फेस इट एट एवरी लेवल। अगर वो रोक रहे हैं और अगर मैं उनके अगेंस्ट जाऊंगी तो क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेस? वो बैठ के अगर वो चार्टिंग अगर हम लोग कर लेना कि व्हाट डू आई हैव टू लूज, एंड इज दिस लॉस बिगर दैन नॉट लिविंग फॉर माई सेल्फ। मैं ये नहीं बोली कि आप बगावत करिए, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम अ वेरी ग्राउंडेड फैमिली वुमन एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन माई फैमिली। बट कहीं ना कहीं आप उनको बैठ के कोशिश तो करिए बताने की, डोंट गिव अप अज्यूमिंग कि उन लोग आपके साथ नहीं है। एंड उस चीज़ को बहुत बड़ा आप मत बनाइए। देखिए रुकावटें तो बहुत आएंगी सब जगह से। आज कोविड आ गया, आपने किससे बगावत की? तो पूरी दुनिया रुक गई थी ना, बट कोई बगावत करने वाला नहीं था। तो अगर आप किसी और को ब्लेम नहीं करते हो, सोचते हो कि अगर ये हट जाता है, बिकॉज मैंने बहुत केसेस में ये देखा है कि जब परिवार नहीं भी रहता तो भी इंसान कुछ नहीं कर पाता है। तो आप किसी को स्केपगोट मत बनाइए, क्योंकि बहाने तो बहुत है, बट जिस दिन बहाने खत्म हो जाएंगे तब आप क्या करेंगी? तो आप खुद अपने आप को एक बहाना मत बनाइए। एंड मैं हर औरत को एक छोटी सी सलाह दूंगी। आज मैं प्रीतिका जी आपको भी बोलूंगी, आज टुडे इफ गॉड केम एंड आस्क्ड यू फॉर 3 विशेस, कि अनकंडीशनली मैं आपको 3 विशेस देती हूँ, आप 100 लोगों को खड़ा कर लीजिए, आधे से ज्यादा लोग आपको बता नहीं पाएंगे उनको क्या चाहिए, बिकॉज वो लोग कंफ्यूज्ड है कि इज माई सक्सेस सो इम्पोर्टेंट। वो ये उसमें भी गिल्ट ले आएंगे कि क्या मैं अपने परिवार के लिए मांगू, क्या मैं अपने बच्चों के लिए मांगू, क्या मैं खुद के लिए मांगू। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपको क्या चाहिए। एंड देन बोलते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो करिए खुद को इतना बुलंद कि जब खुदा आपसे पूछे आपकी रजा क्या है, तो परिवार तो पूछेगा ही। आई थिंक जैसा आपने अभी बोला, women are very giving
अभी जैसे Absolutely. अब भगवान भी आके पूछेगा 3 विश बोलो, तो पहले हम लोग फैमिली में किसको बच्चे के लिए ये मांग ले, बिल्कुल। ये वो. आई टोटली एग्री विद दैट. एंड आई थिंक इसी से ये कनेक्टेड है कि अगर हम लोग भी चूज अस ओवर फैमिली और ओवर सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, तो हम लोगों को सेल्फिश का लेबल लगा दिया जाता है. अगर कोई बिल्कुल। नहीं भी लगाए, हम खुद अपने ऊपर लगाने के लिए रेडी बिल्कुल। हो जाते हैं कि हम सेल्फिश है. जी, इज इट राइट? absolutely right. So this again comes from a place of deep conditioning, but why are you different from your family or your kids? अगर आप अपने बच्चों के लिए मांग सकते हैं तो खुद के लिए मांगने में इतना शर्म क्यों है कि भाई क्यों है इतनी तकलीफ? नहीं है. It's not being selfish. We are, God has got us here for a purpose. तो आप सोचिए कि वो आपके परम पिता है. तो आप भगवान से अगर आपका बच्चा आपसे आके एक चॉकलेट मांग रहा है तो क्या आप उसको सेल्फिश बोलोगे? तो अगर आप उस परमेश्वर से जो आपका पिता है उससे अपने लिए कुछ मांग रहे हो तो आप सेल्फिश कहाँ से हो गए? बिकॉज वी आर थिंकिंग कि हम खुद से खुद के लिए कुछ मांग रहे हैं, बट आप तो एक एक्सटर्नल फोर्स से, एक शक्ति से मांग रहे हो, तो गिल्ट कहाँ है उस चीज में?